नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जो जनहित में है और आम जनता के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिए, वीडियो को कंटिन्यू सुनिए, स्किप करके वीडियो को मत सुनिए। और फिलहाल अभी पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करूँगा। कुछ दिनों के बाद नए पिक्चर, अच्छे पिक्चर क्वालिटी के साथ मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँगा। फिलहाल अभी कुछ दिन तक इंतज़ार कीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, कंटेंट को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूं। तो आज का चर्चा का विषय है न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जनता का न्यायालय। इस पर मैं बात करूंगा। दरअसल देखिए, लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निवास करती है। संप्रभुता का मतलब है द मोस्ट पावरफुल, सुपरमेसी। संप्रभुता जो का मतलब है शक्ति, जनता में शक्ति निवास करती है जो हर तरह के नियंत्रण से परे है। तो जो संप्रभुता जनता में है, तो यहाँ बात बहुत स्पष्ट है और क्लियर है। द मोस्ट पावरफुल जनता हुई, और जनता के जो न्यायालय हैं, जनता के न्यायालय में जो फैसले होंगे वह दरअसल में असल फैसले हैं, सही फैसले हैं। और फिर उस फैसले पर किसी प्रकार का कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता। और फिर उस फैसले को न्यायपालिका अर्थात सरकारी न्यायालय उस फैसले पर केवल मुहर लगाने का काम करती है, मुहर लगाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई काम नहीं है। तो जनता के न्यायालय में जो फैसले सुनाए जाते हैं वह फैसले दरअसल में असल होते हैं और वही फैसले सर्वमान्य होते हैं। और सरकारी न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य निचले अदालत केवल जनता द्वारा सुनाए गए फैसले पर मुहर लगाने का काम करता है। इसको गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको गहराई में उतरकर, चिंतन की गहराइयों में उतरकर, मनन विश्लेषण करके समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस किसी भी शख्सियत का जनता में पैठ है, जिस किसी भी शख्सियत का जनता के बीच गहरी पैठ है, यानी जिस पर जनता का गहरी आस्था और विश्वास है, जिसे जनता में लोकप्रियता प्राप्त है, जिसे जनता का प्रेम, प्यार, सहानुभूति पात्र है, प्राप्त है, उसे यह सरकारी न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। और सरकारी न्यायालय के फैसले, जनता द्वारा सुनाए गए फैसले, लिए गए निर्णयों पर मोहर लगाने का सिर्फ काम होता है। क्योंकि संप्रभुता लोकतंत्र में जनता में निवास करती है, और संप्रभुता का मतलब है द सुपर पावर, द मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिमान संप्रभुता जो हर तरह के नियंत्रण से परे है। तो जो सर्वशक्तिमान है उसके फैसले पर फिर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकता, और न ही कोई बदल सकता है, और न ही कोई उसके फैसले को मिटा सकता है। इसलिए जनता का न्यायालय सर्वोपरि है, जनता का न्यायालय सर्वोपरि है, जन अदालत सर्वोपरि है। और जन अदालत के फैसले में जो निर्णय लिए जाते हैं वह सही होते हैं।
और कहने का तात्पर्य है कि जिसे जनता का विश्वास प्राप्त है, जो जनता के बीच लोकप्रिय है, जो जनता का जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे जनता का प्यार प्राप्त है, जिसे जनता की सहानुभूति प्राप्त है, जिसे जनता की हमदर्दी प्राप्त है, उसको ये न्यायपालिका तथा कथित हमारे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर निचली अदालत कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि संप्रभुता जनता में निहित है और संप्रभुता होने का मतलब है सर्वशक्तिमान होना। तो सर्वशक्तिमान को भला कौन बिगाड़ सकता है? कौन बाल बाका कर सकता है? सर्वशक्तिमान को भला कोई बिगाड़ भी सकता है क्या? कोई बाल बाका कर सकता है क्या? निचली अदालतों के दंडाधिकारी नौकरी कर रहे हैं, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति होती है, वे सैलरी प्राप्त करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई काम नहीं है। और ये जनता के न्यायालय में जो फैसले सुनाए जाते हैं उस पर मोहर लगाने का काम करते हैं। मोहर लगाना ही इनका काम है और मोहर लगाने इनकी बाध्यता है, इनको लगाना पड़ेगा ही। यह मुहर लगाने से आनाकानी नहीं कर सकते। तो सर्वोपरि न्यायालय जनता का अदालत है, जन अदालत है लोकतंत्र में, और सर्वशक्तिमान न्यायालय है, और उससे बड़ा न्यायालय कुछ नहीं हो सकता। इस देश में बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर मुकदमे हुए, बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां, लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति का जनता में विश्वास प्राप्त रहा उसे न्यायालय कुछ नहीं बिगाड़ सका और न बिगाड़ पाएगा। अगर कोई व्यक्ति को पूरे देश में पूरे देश के जनता का जिसे विश्वास प्राप्त है और वह राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है, फिर न्यायपालिका उसकी गुलामी करने लगेगा। वास्तविकता यही है, क्योंकि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महाभियोग लगाने का भी प्रक्रिया है, उनको हटाने का भी प्रक्रिया है, और अदालत के फैसले साक्ष्य के आधार पर होते हैं। और जब भी कोई आपराधिक घटना न्यायालय में जाता है तो एक पक्ष सरकार होती है, स्टेट वर्सेस जो मुकदमा करता है उसके तरफ से स्टेट आ जाता है, सरकार आ जाता है, जिस पर अत्याचार हुआ, जिस पर जुर्म हुआ। और फिर एविडेंस जुटाने का काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर सीबीआई आदि करता है। फिर जैसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपता है न्यायालय को, उस पर ही वाद विवाद होता है और फैसला सुनिश्चित होता है। बात यहां समझने के लायक है कि सीबीआई के आला अधिकारी की नियुक्ति भी सरकार करती है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आला अधिकारी की नियुक्ति भी, अर्थात उनकी भी सरकार के माध्यम से ही होता है, सरकारी तंत्र के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां के आला अधिकारी भी सरकार के अधीन हो जाते हैं, और सरकार देश में उसी दल का, उसी व्यक्ति का बनता है जिसे जनता में विश्वास प्राप्त है, जो जनता के बीच लोकप्रिय है, जो जनता के हृदय पर राज करता है, जो जनता के दिलों में बसता है, जिसे जनता का आशीर्वाद सहानुभूति प्राप्त है, जिसे जनता का प्रेम प्राप्त है, प्यार प्राप्त है।
तो शक्तिशाली देश की जनता है। संप्रभुता देश की जनता में निवास करता है। संप्रभुता का मतलब है हर तरह के नियंत्रण से पूर्व, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सुप्रीम पावरफुल। तो फिर न्यायालय के फैसले, देश के जनता के न्यायालय के फैसले के अगेंस्ट में कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं उत्पन्न होता कि न्यायालय के फैसले देश के जनता की अदालत के फैसले के विपरीत हो। मैं तो कहूंगा कि अगर आप चिंतन की गहराइयों में उतरेंगे और गंभीरता से चिंतन मनन और विश्लेषण करेंगे तो बात स्पष्ट होगी, इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जनता के न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाए जाते हैं, सुनिश्चित किए जाते हैं, उन फैसलों पर सरकारी न्यायालय, कोर्ट के द्वारा केवल मुहर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया जाता। तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इन विषयों पर पुनः मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और फाइनली मैं दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।